लेकिन उर्दू के लेकर बड़ी मेरे पास विशेषकर बड़ी लोग का रिक्वेस्ट रहा है कि उर्दू के लेकर अगर मोटा-मोटी बात किया जाए तो मोटा-मोटी आप बता दीजिए, क्योंकि देखिए कट ऑफ के लेकर पूरा लेकिन अगर मार्जिन आपका बड़ा है, गैप बड़ा है, यानी 5, 7, 8 नंबर से महिलाओं को ही मिलने जा रही है केवल बैकलॉग सीट पेपर में तो आज हम -2 और ईबीसी फीमेल में मात्र 48 भी हमको नहीं लगता है कि इस वैकेंसी में ऐड करने की बातें होंगी। एक चीज और आप देखें पेपर में इसके कारण से 10 से 12 हजार वैकेंसी मिनिमम प्रभावित होगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस का, साथ में डीएलएड भी कर रखे हैं वो 1 और टीआरई 2 के बाद, यानी कि टीआरई 1 और टीआरई 2 के बाद टीआरई 3 में पहली बार आज हम नवीन सर के साथ बैठे हैं बात करने के लिए। कट ऑफ को लेकर हम कुछ ज्यादा विशेष बात नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि कट ऑफ को लेकर कुछ ज्यादा ही पटना में मुझे लग रहा है कि दंगा सा फैल गया है। कुछ छात्र नेता कहते हैं कि हम जो बता रहे हैं वही ठीक है, कुछ मास्टर साहब भी कहा करते हैं कि हम बता रहे हैं वो ठीक है, इसलिए हम विशेष बात सर इस पे नहीं करेंगे। हम आज बात करने के लिए आए हैं, देखिए 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होनी चाहिए, सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा ये होना चाहिए। साथ ही डोमिसाइल के मीटर के ऊपर भी हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि डोमिसाइल को लेकर हम लोग कोर्ट में भी जा रहे हैं। मैं खुद जा रहा हूं कोर्ट में लेकर, मैं कभी भी कोर्ट का सपोर्ट नहीं किया हूं, लेकिन डोमिसाइल मुद्दा को लेकर इसलिए जा रहा हूं क्योंकि अभी रिसेंटली में आप देखेंगे कि खबर आया है उत्तराखंड के मैटर को लेते हुए कि एक देश में एक कानून जब है तो एक स्टेट कह रहा है, एक स्टेट के उच्च न्यायालय है वो कह रहा है कि हाँ ठीक है, हमारे यहाँ के स्टूडेंट को प्राथमिकता दिया जाएगा, लेकिन हमारे यहाँ बिहार में ऐसा नहीं है। राजनीतिक पार्टी कहते हैं कि नहीं, हम तमाम दो अलग अलग के लोगों को नौकरी देंगे, बिहार वालों को नौकरी देंगे। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत। जी आपका बहुत धन्यवाद। कैसे? बहुत अच्छा। 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, थोड़ा आप ही बता दीजिए। एकदम 110% होनी चाहिए। और सरकार कहीं छात्रों के साथ ये आंकड़ों का खेल खेल रही है। कहने का तो वो लगातार वैकेंसी पे वैकेंसी दे रही है। आप पिछले 7 साल तक पूरी तरीके से वैकेंसी रोक के रखे। सत्यम जी जैसा आदमी लगातार लाठी डंडे खाए वैकेंसी को लेकर के कि आप वैकेंसी क्यों नहीं दे रहे हैं। तो सवाल उठता है कि आप 7 साल वैकेंसी नहीं दिए और एक ही साल में चौथी बार वैकेंसी आप देने को चले हैं। 3 बार आप वैकेंसी पूरा कर चुके हैं। एक तो बड़ा मुद्दा है कि अब बहुत सारे छात्र, चूंकि आपसे भी जुड़े होंगे, जो हमसे जुड़े होंगे, करंट सेशन के छात्र, उनको लगता है कि खास करके जो 24-26 के छात्र हैं, 23-25 सेशन के छात्र हैं, उनको लगता है कि बिहार सरकार कहीं सारी वैकेंसी को समाप्त तो नहीं कर देगी, हम लोग के लिए बचेगा क्या। एक तरीके से सोच उनका बिल्कुल सही है, 100% सही है। तो एक तो ये चीज हुआ। आप रेगुलर वैकेंसी 50,000 करके ही प्रत्येक साल देते तो उसका एक अलग महत्व रहता। चलिए कोई बात नहीं, जो भी आप दिए वो छात्र हित में है, किसी न किसी युवा का भला हो रहा है, इसमें तनिक भी गलत नहीं है। इसी बहाने बहुत सारे युवाओं को रोजगार भी मिल रहा है और माननीय नीतीश कुमार इसके लिए बधाई के पात्र हैं निश्चित रूप से, क्योंकि आज तक का इतिहास है और इतिहास बन भी गया है ये कि इतनी वैकेंसी आज तक कभी भी किसी भी राज्य में नहीं देखने को मिली थी। इतनी कम समय में इतनी ज्यादा वैकेंसी एक रिकॉर्ड है। ये स्वागत योग्य कदम है। अब सवाल ये उठता है कि जैसे टीआरई 1 में आप देख लीजिए कि जितनी वैकेंसियां निकली थी, अंतिम रूप से कितने स्टूडेंट का चयन हो पाया, कितनी वैकेंसियां खाली रह गई। टीआरई 2 में भी यही बातें हुई। आप 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट यानी मल्टीपल कैंडिडेट को बैठा रहे हैं, यानी कि एक ही कैंडिडेट 6 to 8 भी दे रहे हैं, 9, 10th भी दे रहे हैं, 11, 12th भी दे रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि बीएड भी कर रखे हैं, साथ में डीएलएड भी कर रखे हैं, वो 1 to 5 में भी बैठते हैं। इसके अलावा ऐसे भी अभ्यर्थी हैं कि शिक्षा विभाग का सारा फॉर्म तो भर ही रहे हैं, इसके अलावा अनुसूचित जाति जनजाति आयोग से भी जो शिक्षक की वैकेंसी है उसमें भी बैठते हैं। तो मेरे नज़र में भी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं। टीआरई 2 के टाइम में भी उनका 4 जगह फाइनल सिलेक्शन हुआ, 3 जगह फाइनल सिलेक्शन हुआ, 2 जगह फाइनल सिलेक्शन हुआ, लेकिन ज्वाइन तो कहीं एक ही जगह किए। तो सवाल ये उठता है कि बाकी 3 सीट का क्या। आप तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी नहीं दे रहे हैं। सप्लीमेंट्री रिजल्ट भी दे देते तब भी बातें वहीं पर आकर रुक जाती, बात वही हो जाती। तो एक तो ये मुद्दा है, इसके कारण से 10 से 12 हजार वैकेंसी मिनिमम प्रभावित होगी। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है कि वेरिफिकेशन प्रोसेस का, कि आप जो वेरिफिकेशन कराते हैं, आप क्या किए कि डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिए।
जब फाइनल रिजल्ट आता है तो आप डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर लीजिए, वाटरमार्क आ जाएगा, उसके आधार पर आपका वेरिफिकेशन हो जाएगा। फाइनल वेरिफिकेशन जब आप ज्वाइन कर लीजिएगा, पेमेंट उठा लीजिएगा, उसके बाद जाकर हम फाइनल वेरिफिकेशन करेंगे। खिलाकर कहानी खत्म। अब जो भी उसमें हो, आप देखें कि 38 जिला में बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट में 200, 300, 400 सीटें बाद में चल करके वैकेंट हुई। कारण उसमें ये रहा कि एक तो सब्जेक्ट कम्बिनेशन बड़ा सा कारण बना, दूसरा कि डॉक्यूमेंट्स बड़ा सा कारण बना, तीसरा क्या कि अदर स्टेट के महिलाओं के या पुरुष के संदर्भ में बहुत सारे हुआ कि सीटेट में कितना मार्क्स होना चाहिए। इस वजह से देखे कि कितने सारे कैंडिडेट बाद में ज्वाइन करने के बाद बाहर निकले। इसके अलावा भी फर्जी डॉक्यूमेंट्स वाला मामला रहा, कई सारे ऐसे रीजंस रहे जिसके वजह से कि कम से कम 12 से 15 हजार वैकेंसी बाद में खाली हुई। तो सवाल उठता है कि क्या वाजिब में उस वैकेंसी पर उसी एग्जाम में सम्मिलित अभ्यर्थी का अधिकार होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अगर आप 50% वेटिंग का प्रावधान करते, अगर आप वेरिफिकेशन में भी 11-12 से स्टार्ट करते, 11-12 का वेरिफिकेशन पहले करते, जिनका फाइनल हो जाता वहीं पर लॉक कर देते, उसको नीचे मौका नहीं देते, फिर उसका 9-10 का करते, 6 to 8 का करते, नीचे के क्रम में बढ़ते हुए आप करते, तो कितनी सारी वैकेंसियां खाली होती और जो वेटिंग के बच्चे थे कितने सारे बच्चों का वहां पर समायोजन होता। तो यहाँ तो क्या है कि आप डायरेक्ट पहले से क्लियर कर देते हैं कि यहाँ पर हम 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट नहीं इंप्लीमेंट करेंगे, सप्लीमेंट्री रिजल्ट हम नहीं देंगे। तो इससे क्या प्रतीत होता है कि इतनी सारी वैकेंसियां आपकी खाली रहेगी, इसको अगली वैकेंसी में ऐड करके आप अपने डाटा को मजबूत कर रहे हैं। निश्चित रूप से अभी आप देखिए ना कि अभी जो टीआरई 1 की जो सीटें वैकेंट हुई, टीआरई 2 की जो सीटें वैकेंट हुई, 11,000 प्लस सीटें वैकेंट हुई है। तो निश्चित रूप से टीआरई 3 में भी अगर मौका दे देता कि वो सीट हम ऐड कर देंगे, इस टीआरई 3 के बच्चों का इसमें उद्धार हो जाएगा, तब भी प्रॉब्लम नहीं था। क्या लगता है ये जो नई जो वैकेंट वाली जो सीट की एक मैटर आया है अभी आज से ही सुबह से ये थोड़ा ट्रेंडिंग पे चल रहा है कि 11,000 कुछ सीट बताया जा रहा है कि केवल पीआरटी में 1 से 5 क्लास में मतलब बैकलॉग सीट है, जिसमें कहा जा रहा है कि महिलाओं की ही सीट है टीआरई। तो क्या ये वाकई में टीआरई 3 में ऐड हो चुके? क्योंकि आज के न्यूज़पेपर में ये भी दिया गया है कि टीआरई 3 में जो है केवल महिलाओं की जो है बहाली होने जा रही है। न्यूज़पेपर की बातों नहीं, न्यूज़पेपर की बातों को आप 100% सत्य नहीं मान सकते हैं। ये अगर बीपीएससी के द्वारा नोटिस निकाला जाता या उस तरह सूचना दी जाती या शिक्षा विभाग के द्वारा सूचना दी जाती तो आप इसको मान सकते थे। लेकिन जो चीज़ टीआरई 1 में हम देखे, टीआरई 2 में देखे, इससे तो हमको नहीं लगता है कि 11,000 प्लस वैकेंसी को टीआरई 3 के बच्चों को लाभ पहुंचाया जाएगा। ये निश्चित रूप से यह आंकड़ा टीआरई 4 में जाकर ऐड किया जाएगा और वहां पर जो 1,60,000 वैकेंसी देने की बातें कही जा रही है वहां पर उसको मजबूत किया जाएगा, ऐसा हमको प्रतीत होता है। तो इसको कहीं से भी हमको नहीं लगता है कि इस वैकेंसी में ऐड करने की बातें होंगी। एक चीज और आप देखें, पेपर में सर दिया हुआ है कि टीआरई 3 में जो भी है ये ऐड किया जाएगा और महिलाओं को केवल बहाली किया जाए, क्योंकि 50% ऐसे भी आरक्षण की बात किया गया है। नीतीश कुमार खुद बोले हुए हैं और कहा जा रहा है कि 70% ये अगर बैकलॉग सीट को ले ले तो टीआरई 3 में 70% केवल महिला ही नौकरी करने जा रही है। तो पुरुष क्या? हाँ, अब इसमें 2 बातें आ गई। आप बोले कि 70% महिलाओं की बहाली टीआरई 3 में हो सकती है, पेपर में हम भी पढ़े थे। एक्चुअली में इसको भी समझना जरूरी है। 70% कैसे? तो 70% ऐसे कि जैसे 50% तो स्पेशल रिजर्वेशन है महिलाओं का 1 to 5, 6 to 8 में, ये तो तय है कि 50% यहाँ पर रहेगा ही रहेगा। लेकिन अन्य कैटेगरी के भी अगर महिलाओं का परफॉर्मेंस बेहतर रहता है तो वो अपने कैटेगरी से ऊपर उठ करके मेल वर्ग का भी सीट वो ले सकती हैं परफॉर्मेंस के आधार पर। तो ये मान करके चला गया कि कम से कम 10% महिलाएं तो जरूर ऐसी होंगी कि जो अपने दायरे से ऊपर उठ करके दूसरे सीट को एक तरीके से कब्जा करेंगे। सर आज के न्यूज़पेपर में भी लिखा गया है कि तीसरे चरण में प्राथमिक विद्यालयों से ज्यादा महिलाएं बनेगी अध्यापक और 1 से लेकर के 8वीं क्लास में बैकलॉग पदों पर भी महिलाओं के नियुक्ति की तैयारी की जा रही है। अब इसका मतलब क्या? इसी के बारे में हम बोल रहे थे कि 50% तो तय है और 10% हो गया अपने परफॉर्मेंस के आधार पर इंक्रीज उसको कर दीजिए, 60% हो गया और 10% इसी की बातें चल रही है जो आज के पेपर में दिया गया कि वो महिलाओं का सीट इस बार टीआरई 3 में ऐड करके महिलाओं को लाभ पहुंचाया जा सकता है। लेकिन अभी तक ये जो 10 या
11,000 जो वैकेंसी ये है, जिसको आप 10% भी मान सकते हैं, तो इस पर कुछ भी अभी हमको निश्चितता लग नहीं रहा है, जब तक कि आधिकारिक तौर पर बीपीएससी या शिक्षा विभाग क्लियर नहीं कर देती है। मतलब इसमें भी कंफ्यूजन है कि पेपर के बातों पे हम विश्वास नहीं कर रहे हैं। निश्चित रूप से इस पर हम विश्वास नहीं कर रहे हैं, क्योंकि इससे अच्छी और इससे बेहतर बात हो ही नहीं सकती है अगर आधिकारिक तौर पे बीपीएससी ये क्लियर कर दे कि ये 11,000 वैकेंसी बीपीएससी टीआरई 3 वाले महिलाओं में हमको ऐड करना है और इतनी महिलाओं को हम लाभ पहुंचाने जा रहे हैं। इससे बेहतर बात और क्या हो सकती थी। मतलब अब इसका मतलब खुश नजर आ रहे हैं कि 50% प्लस 10% हो जाएगा, 60% महिलाओं को दिया जाएगा, तो इससे मुझे लग रहा है कि आप ज्यादा नहीं खुश इस बात को लेकर के कि अधिक से अधिक छात्रों को लाभ इसका मिल पाएगा। पुरुष का ये नहीं, यही बात तो हम बोल रहे थे कि आप मामला को दूसरी तरह से घुमा रहे हैं। आप पुरुष और महिलाओं को अलग मत कीजिए, किसी भी बच्चों का उद्धार इसमें होना चाहिए। अगर 11,000 वैकेंसी इसको टीआरई 4 में ऐड कर देती, एक मतलब हम बता रहे हैं, उससे तो बेहतर है कि टीआरई 3 में ही इस 11,000 वैकेंसी को ऐड करके जिनको भी आप लाभ पहुंचाना चाहें। और इसमें हमको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो 11,000 वैकेंसी है सिर्फ महिलाओं का है। अगर मेल का और फीमेल का मिला के 11,000 वैकेंसी होगा तो निश्चित रूप से इसका लाभ मेल कैंडिडेट को भी मिलेगा, ना कि सिर्फ फीमेल में। परसेंटेज के दृष्टिकोण से दीजिए, पेपर के अकॉर्डिंग तो केवल महिलाओं को ही मिलने जा रही है, केवल बैकलॉग सीट। पेपर में तो आज हम बोलेंगे तो कल वो न्यूज बन के आता है जी, वो अलग बात है। तो उसमें कितनी सच्चाई है उसकी क्या गारंटी आपकी है, उसमें कोई गारंटी नहीं है। इसलिए जब आधिकारिक तौर पे ये सब बातें होंगी तभी आपको इसको कंफर्म भी समझना है जी। सर क्या जो कटअप के लेकर हम एक भी नहीं चला है, मैं जो चलाना अभी बात भी नहीं करने वाला हूँ विशेष, लेकिन उर्दू के लेकर बड़ी मेरे पास विशेषकर बड़ी लोग का रिक्वेस्ट है कि उर्दू के लेकर अगर मोटा मोटी बात किया जाए तो मोटा मोटी बता दीजिए, क्योंकि देखिए कटअप के लेकर पूरा एकदम डेटा के साथ तैयार किए हुए, पता नहीं 1 2 3 और 4 सेट बनाए हैं, इतने तैयारी प्रिपरेशन किए हैं। तो इसमें उर्दू का भी हम देखें, अभी तुरंत वहां पे हम बैठे हुए थे तो इसमें देखे थे उर्दू का भी है। यहाँ पे उर्दू में 7,000 प्लस सीट है, उसके बाद 12,000 के आसपास कैंडिडेट एग्जाम दिए हैं, यही ना सर? तो इसका थोड़ा सा अगर बता दे तो। एक्चुअली में जैसे उर्दू का, चूंकि उर्दू हम पढ़ाते नहीं हैं अभी वर्तमान में, तो इसलिए करके इसके कट ऑफ पर आप पूरी तरीके से आश्वस्त होकर कोई भी बात बोलेंगे तो मेरे ख्याल से उचित नहीं होगा। सीधा इसके ये समझना है कि लगभग दोगुनी सीट, जितनी सीट है उससे दोगुने छात्र हैं, एक तरफ से ऐसे समझिए, लगभग वही स्थिति है। तो इसलिए कर हमको लगता है कि अभी कोई भी आप एग्जाम देते हैं या हम ही यहाँ पर टेस्ट लेते हैं तो अभी भी स्थिति ये बनी रहती है कि 20 to 30% स्टूडेंट डिस्क्वालीफाई करते हैं, मिनिमम कट ऑफ को पार नहीं कर पाते हैं, ये स्थिति बनी रहती है। तो अगर सारी बातों को अगर देखा जाए, उसके आधार पर मूल्यांकन किया जाए, तो हमको लगता है कि अगर यूआर मेल को छोड़ दिया जाए, चूँकि उसमें अदर स्टेट के भी कैंडिडेट आते हैं, तो वहाँ पर कंपटीशन आपका ठीक ठाक रह सकता है। तो बाकी कैटेगरी में आपको मिनिमम कट ऑफ से अगर 5 नंबर 7 नंबर 10 नंबर भी ज़्यादा है तो हमको लगता है कि संभावनाएं बनेगी कि उस दौर में आ सकता है या फाइनल उनका हो सकता है। तो आप एक अप्रॉक्स मान करके चलिए कि जैसे हम जो ये संभावित कट ऑफ बनाए थे, यूआर मेल का 75 ±2 का और फीमेल का आपका लगभग 60 मार्क्स का, यूआर फीमेल का 60 ±2 या 62 ±2 पे ला करके छोड़ दिए। तो ये लगभग 12-13 मार्क्स का मार्जिन है मेल और फीमेल के बीच का। कारण वही है कि नंबर ऑफ वैकेंसी और नंबर ऑफ स्टूडेंट, ये दोनों का रेशियो और क्वेश्चन का लेवल भी इस बार, जैसा हमने कुछ बच्चों से भी बात किया है, तो जो 40 मार्क्स का था तो उसका लेवल सामान्य से थोड़ा ही ऊपर कह सकते हैं, इजी टू मॉडरेट लेवल था, और बाकी का लेवल इजी टू मॉडरेट उसका भी लेवल था, आपका सब्जेक्ट का भी। दोनों को मैच कराया जाए तो आपका ईडब्ल्यूएस में 60 ±2 और फीमेल में 55 ±2, उर्दू की बात कर रहे हैं। बीसी मेल में 61 ±2, बीसी फीमेल में 53 ±2, ईबीसी मेल में 58 ±2 और ईबीसी फीमेल में मात्र 48 ±2। एससी में देख रहे हैं 52 ±2, एससी फीमेल में 42 ±2 और एसटी में 45 ±2 और एसटी फीमेल में 40
40 प्लस माइनस, यानी कि मिनिमम सिर्फ अगर आप क्वालिफाई कर जा रही हैं एसटी फीमेल या एससी फीमेल की बात कर रहे हैं तो उनका रिजल्ट एक तरीके से तय है। टीआरई 1 के समय भी कहा जा रहा था कि एससी एसटी अगर क्वालिफाइड कर जाएंगी तो उनको नौकरी श्योर है, हाँ, लेकिन आपने देखा कि कितने हाईएस्ट कट ऑफ चला गया था टीआरई 1 में। नहीं, मैं नहीं। सामान्य की बात कर रहा हूँ। सम्मान की बात आप कर सकते हैं, लेकिन ये देखना है कि जो हिसाब से अभी रेशियो है वैकेंसी के हिसाब से, जी। इससे ज्यादा संभावित आपका नहीं हो सकता है। मतलब लगभग यही मिला-जुला के रहेगा। निश्चित रूप से। उर्दू के बारे में सर मैं इसलिए पूछा हूँ क्योंकि उर्दू पे किसी का ध्यान जाता नहीं, लेकिन उर्दू एक कैंडिडेट है, शायद वो भूल रहे हैं सारे लोग। 12,000 कैंडिडेट मायने रखते हैं क्या सर? 12,000 है तो उस हिसाब से वैकेंसी भी आपका मायने रखती है कि लगभग 6,000 प्लस या 6100 प्लस उसकी वैकेंसी भी है, अप्रॉक्स 7,000 के करीब। तो बहुत वैकेंसी है, बहुत वैकेंसी है। ऐसे तो रेलवे में पता नहीं आता है 5,000 सीट तो 5 लाख कम से कम, नहीं तो उतना देखिए ना कि एएलपी का 5696 वैकेंसी आई थी, 19 लाख प्लस बच्चे थे, हालांकि बाद में कुछ सीट बढ़ा दी गई है, तो आप रेशियो देख लीजिए। उससे तो लाख गुना बेटर है, बहुत बेहतर है। और हम सभी छात्रों के लिए कहना चाहते हैं कि जिनको भी टीआरई 4 देना है, जिनके पास क्वालिफिकेशन है और जो टीआरई 3 दिए हैं लेकिन संभावित कट ऑफ हम बताएं या कोई और भी बताए हैं, अगर उनसे ज़्यादा मिसमैच है, अगर 1-2 नंबर के मार्जिन ऊपर नीचे है तब तो आपको दिक्कत नहीं होना है, मे बी कट ऑफ थोड़ा डाउन भी चला जाए। लेकिन अगर मार्जिन आपका बड़ा है, गैप बड़ा है, यानी 5, 7, 8 नंबर से ज़्यादा का गैप है, तो निश्चित रूप से ईमानदारी पूर्वक टीआरई 4 की तैयारी में लग जाना चाहिए, क्योंकि 1,60,000 संभावित। कब तक विज्ञप्ति आने की संभावना है? जहाँ तक विज्ञप्ति का सवाल है तो जिस तरीके से माननीय चेयरमैन सर का भी आप सुने होंगे, वो बताए कि टीआरई 3.0 का जब हम रिजल्ट दे देंगे, बच्चे ज्वाइन कर लेंगे, हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्ट कितने बच्चे ज्वाइन किए हैं, कितनी सीटें हमारी वैकेंट रह गई है, तो उस हिसाब से टीआरई 4.0 का हम डेटा तैयार करके नोटिफिकेशन निकालेंगे। तो यूं कहिए कि अब डिपेंड करता है कि आखिर टीआरई 3.0 का रिजल्ट कब तक, अगर अगस्त लास्ट में भी दे देती है, अगर प्रोसेस थोड़ा फास्ट करती है तो अपने आप में बड़ी बात होगी। तो अगस्त अगर सितंबर में अगर रिजल्ट इसकी देती है तो उम्मीद है कि सितंबर लास्ट वीक या अक्टूबर फर्स्ट वीक तक मे बी की टीआरई 4 आपको देखने को मिल जाए, या अक्टूबर मिड के बाद भी जा सकता है। अभी कुछ भी कहना इसमें मुश्किल है, लेकिन आएगी लगभग। नहीं ना, वैकेंसी तो आना ही आना है। उसमें भी आप देख रहे हैं कि संभावित बताया जा रहा है कि 26,000 हम कंप्यूटर शिक्षक का देंगे। इसी वैकेंसी में हेडमास्टर वगैरह का भी वैकेंसी ऐड किया गया है। तो हमको लगता है कि अनुमानित जनरल वैकेंसी सारे पोस्ट के लिए 1 लाख के समथिंग हो सकता है। 1 लाख के 1 लाख के समथिंग। हाँ, चलिए 1,60,000 प्रक्रियाधीन है, ये तो थोड़ा ये 1 लाख जो 60,000 प्रक्रियाधीन है, ये वाला मैटर सही नहीं है। ओके, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए हमारे साथ। काफी लंबे दिनों बाद हम लोग आज बात नहीं, हम आपके माध्यम से एक बात कहना चाहते हैं, जैसा कि हम सत्यम जी को भी बताए कि जो 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट वाली बात है और वेरिफिकेशन प्रोसेस वाली बात है, ये अहम मुद्दे हैं। इस लेकर के इस मुद्दे को लेकर के जितने भी प्लेटफॉर्म है, कहने का मतलब है कि जो भी टीचर खास करके टीचर का बैच चलाते हैं, टीचर के बच्चों को पढ़ाते हैं, टीआरई के बच्चों को पढ़ाते हैं, और तमाम छात्र और खास करके छात्र नेता से भी मेरी अपील है कि इस मुद्दे को लेकर आप एकजुट हों और एक डेट फिक्स किया जाए, और उस फिक्स डेट के अंतर्गत आप पहले ट्विटर कैंपेन आप करें। अगर ट्विटर कैंपेन से बात बन जाती है, आजकल तो सोशल मीडिया सभी यूज करते हैं और बहुत प्रभावी भी होता है, तो हमको लगता है कि हो सकता है कि ये बात जहां तक पहुंचाना चाहते हैं बीपीएससी, शिक्षा विभाग या माननीय मुख्यमंत्री तक में भी आपकी बात पहुंच जाए, और हो सकता है कि चूंकि ये आपकी वाजिब मांग है, छात्रों की वाजिब मांग है, इस पर कुछ विचार कर ले सरकार। मतलब इस पे थोड़ा सा आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा लेनी चाहिए, निसंदेह हिस्सा लेनी, निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। विशेष जानकारी के लिए द टाइम्स ऑफ भारत के साथ अवश्य जुड़े हुए रहेगा। सहयोगी कैमरा पर्सन राजेश राज के साथ मैं विकी गोयल, धन्यवाद।